धर्म और दर्शन का स्रोत, सृजक और प्रसारक माना गया है। धर्म के विकास में इसकी अग्रणी भूमिका के कारण ही भारत की छवि दुनिया भर में धर्म गुरु की बनी। तभी तो सदियों से दुनिया की हर सभ्यता भारत के धर्म दर्शन से किसी न किसी रूप से प्रभावित रही है। इतिहास गवाह है, सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के बीच के अक्षेत्र को ऋषि मुनि और विचारकों ने अपना कर्म क्षेत्र चुना। इसी अक्षेत्र में फैले वन क्षेत्र में हमारे महान वेदों और शास्त्रों की रचना हुई। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के यज्ञ स्थली माने जाने वाले इस क्षेत्र में राजा कुरु ने हल चलाकर इसे 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के रूप में चिन्हित किया और फिर इसे अग्नि, इंद्र, विष्णु और समस्त देवों के आशीर्वाद से तप, सत्य, क्षमा, दया, सोच, दान, योग और ब्रह्मचार्य की भूमि धर्म क्षेत्र के रूप में घोषित किया। इस क्षेत्र के बारे में महाभारत में कहा गया है, दक्षिणेन सरस्वत्या उत्तरेण दृश्यद्वती एव सन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टये। धर्म क्षेत्र और वेदों पुराणों की जन्मस्थली होने के कारण वामन पुराण ने इसे सब तीर्थों से पुण्यदायक माना है। गंगाया जले मुक्ति वाराणस्य जले स्थले कुरुक्षेत्रं त्रिधाम मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। गंगा केवल जल से मुक्तिदायक है, काशी जल और थल से पावन है, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जल, थल और आकाश तीनों से ही पवित्र है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राण त्यागने वाली आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करती है और इसी कारण से श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध महाभारत की रणस्थली के रूप में इसी क्षेत्र को चुना था। ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कृष्ण भूमि कुरुक्षेत्र है और श्रीमद् भगवत गीता की ये जन्मभूमि कुरुक्षेत्र है। 48 कोस में फैली महाभारत और गीता की ये भूमि सदियों से सूर्य ग्रहण मेला लगने के लिए भी प्रसिद्ध रही है, लेकिन इस भूमि पर बार बार विदेशी आक्रमण और भारत की लंबे समय तक चली गुलामी के कारण मानव ग्रहण सा लग गया। लंबे समय तक उपेक्षित रहने के कारण यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और तीर्थ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए। देश की आजादी के बाद भी इस और कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब बदल कर रख दिया। बात वर्ष 1967 की है, जब सोमवती अमावस्या के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर घाट पर आए थे। उस वक्त ब्रह्म सरोवर में पानी न होने के कारण श्रद्धालु कीचड़ शरीर पर लगाकर ही वापस लौट रहे थे। ये सब देखकर उन्होंने विचार किया, कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, फिर भी इस तीर्थ के ऐसे बदतर हालात, इसकी ऐसी अवहेलना क्यों? इसी दिन से गुलजारी लाल नंदा जी ने कुरुक्षेत्र के पवित्र सरोवरों का पुनः निर्माण कराने और इनकी महत्ता को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। नंदा जी जब यहाँ स्नान करने के लिए आए कि यहाँ सूर्य ग्रहण है, स्नान करूँ, तो नंदा जी ने देखा कि तालाब में कीचड़ बहुत है। उन्होंने कहा कि इस तालाब का वर्णन सारे शास्त्रों में आया है और इस तालाब के घाट भी टूटे फूटे हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ सूर्य ग्रहण पे मेला लगता है और सूर्य ग्रहण कई बार 3-3, 4-4 साल बाद होता है, इसलिए कहते हैं इसको, कहने लगे नहीं इसको हम ठीक कराएंगे। तो जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट की वो मिनिस्ट्री छोड़ी, उनका ध्यान इस तरफ आ गया। उन्होंने कहा मैं इसको सुधार करूँगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। और उसके बाद उन्होंने किया कि एक नगर सुधार समिति बनाई है। यहाँ के राम प्रसाद मल्होत्रा, जिन्होंने आर्य स्कूल का सारा किया है, उसको उसका चेयरमैन बनाया। देवी दयाल नन्ना को उसका सेक्रेटरी बनाया। मैं उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है उसका मुझे बनाया इंचार्ज नंदा जी ने। ये 1967 में नंदा जी के मन में आ गई थी बात। तो 1967 में इस चीज़ को मन में आ गई
जब मन में आ गई तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों से जब किया तो उन्होंने कहा कि इसको काम को अगर करना है तो रजिस्टर्ड बॉडी का ना हो। और इसके बाद कुरुक्षेत्र के 48 कोस भूमि के तीर्थ और क्षेत्र के विकास के लिए 1 अगस्त 1968 को नंदा जी के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के उद्देश्य थे 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि का सर्वांगीण विकास और इसकी भूसज्जा, ऐतिहासिक भवनों और पवित्र सरोवरों का नवनिर्माण करना, तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पर्यटकों के लिए रिहायशी व्यवस्था करना, कुरुक्षेत्र के सभी पवित्र स्थलों पर वर्ष भर सफाई व्यवस्था बनाए रखना। बोर्ड के उद्देश्य बड़े थे परंतु साधन कम। अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए नंदा जी के पास थी दूरदर्शी सोच, जज्बा, मेहनत, त्याग और रसूख। गुलजारीलाल नंदा जी ने जो अपने पॉलिटिकल कैरियर में अर्निंग की थी वो सारी अर्निंग उन्होंने कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट में ऊपर लगा दी। यहाँ आकर उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी तक जो उनकी दिल्ली की थी उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया और कुरुक्षेत्र में आके रहने लगे, ताकि कुरुक्षेत्र टैंक जो ब्रह्म सरोवर के नाम से भी जाना जाता है उसकी रेनोवेशन की जा सके, रेस्टोरेशन की जा सके। अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब छोड़ छाड़ कर नंदा जी अपनी टीम के साथ कुरुक्षेत्र के पुनर्निर्माण के कार्य में जुट गए। सर्वप्रथम ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, सन्निहित सरोवर के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया गया और फिर जल्द ही वो समय आ गया जब वर्ष 1973 में नंदा जी द्वारा कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य के आशीर्वाद से वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ ब्रह्म सरोवर को जनता के लिए समर्पित किया गया। वर्ष 1968 से लेकर 1990 तक श्री गुलजारीलाल नंदा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इस समय काल में उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा से ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, ज्योतिसर जैसे अनेकों तीर्थों का पुनर्निर्माण करवाते हुए उनकी महत्ता को पुनः स्थापित किया और साथ साथ आश्रमों, धर्मशालाओं और सड़कों का निर्माण भी करवाया। माननीय नंदा जी ने सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थों ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर एवं गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। वर्ष 1987 में श्री नंदा जी के मार्गदर्शन में विकास बोर्ड द्वारा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण तथा महाभारत कथा पर आधारित श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई। आज यह संग्रहालय भारत के अग्रणी संग्रहालयों में से एक है, जिसकी कुरुक्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बोर्ड द्वारा विगत 50 वर्षों में 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में स्थित 26 तीर्थों का विकास करवाया जा चुका है तथा वर्ष 2018-19 में 23 तीर्थों का विकास करवाया जाना प्रस्तावित है। कुरुक्षेत्र नगरी के आसपास स्थित तीर्थों के दर्शनों के लिए सरकार द्वारा बस सेवा भी प्रारंभ की जा चुकी है। हरियाणा सरकार की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा कुरुक्षेत्र के कुछ प्रमुख तीर्थों को श्री कृष्णा सर्किट में लेकर इनका विकास करवाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को भारत में 30 स्वच्छ स्थलों में स्थान मिलना निश्चित ही एक गौरव का विषय है। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2016 से कुरुक्षेत्र के गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। विगत 2 वर्षों से इस महोत्सव में लगभग 50 लोग कुरुक्षेत्र भ्रमण कर चुके हैं। वर्ष 1990 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण नंदा जी ने एक बार फिर से अपनी कुरुक्षेत्र भूमि के विकास के लिए निस्वार्थ भाव और त्याग की मिसाल पेश करते हुए हरियाणा के महामहिम राज्यपाल को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री को संस्तुति भेजी। इसीलिए नंदा जी की इच्छानुसार 27 जून 1990 से महामहिम माननीय राज्यपाल हरियाणा इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते आए हैं। इस वर्ष हम कुरुक्षेत्र के विकास बोर्ड की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मैं कुरुक्षेत्र के विकास बोर्ड की इस सतत प्रभावमान यात्रा को सफल बनाने वाले हर अंशदान के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये सच है कि कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थ आज जिस जीवंत अवस्था में हमारे समक्ष हैं, इसका श्रेय उनके पुनर्निर्माण कार्य में सम्मिलित रहे सभी अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को जाता है,
जिन्होंने कठिन मेहनत, लगन और श्रद्धा से नंदा जी के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य किया है। जो नंदा जी ने सपना देखा कुरुक्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का, और कुरुक्षेत्र के तीर्थों के जीर्णोद्धार का जो उन्होंने सपना देखा, आज कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड 50 वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं उस सपने को सार्थक करता हुआ नजर आ रहा है। और इस सपने को पूरा करने में नंदा जी ने अपनी मेहनत, लगन से, जो शुरू के वर्षों में जब वो अध्यक्ष रहे इस कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के, उसके अंदर जितनी मेहनत उन्होंने की, उस मेहनत को आगे बढ़ाते हुए आज पूरी टीम 10 नॉन ऑफिशियल सदस्यों की, हमारे गवर्नर साहब की अध्यक्षता के अंदर, सीएम साहब के मार्गदर्शन के अंदर हम सब लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं। सही मार्गदर्शन और सहयोग की ही देन है कि आज 48 कोस भूमि में सोम तीर्थ पिंडारा, राम हरि तीर्थ रामरा, पुष्कर तीर्थ पोखरखेड़ी, अश्विनी कुमार तीर्थ आसन, भूतेश्वर तीर्थ जींद, सर्पदमन तीर्थ सफीदों, कपिल मुनि तीर्थ काउल, कुलतारण तीर्थ काउल, स्थानेश्वर तीर्थ थानेसर, भद्रकाली मंदिर थानेसर, काम्यक तीर्थ कमौदा, शालिहोत्र तीर्थ सारसा, सरस्वती तीर्थ पेहोवा, दशाश्वमेध तीर्थ सालवान, कपिल मुनि तीर्थ कलायत जैसे और भी कितने ही तीर्थों की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कामयाब दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड KDB का गठन भी जो विकास शब्द साथ है, संभवतया इसी उद्देश्य को, इसी भाव को लेकर हुआ कि हमारी परंपराएं लुप्त ना हो जाएं, सुप्त ना हो जाएं। जो परंपराएं, जो गरिमाएं कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जन जन की युग युगांतर तक एक प्रेरणा बनी रहें। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की वह भूमिका है और हमें प्रसन्नता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड अपनी उस भूमिका को अच्छे से निर्वहन करने का दायित्व निभा रहा है। दायित्व निभाते हुए पिछले 50 सालों में 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के वैभव और तीर्थों के नवनिर्माण के साथ साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का एक और बड़ा काम है जो हमारे समक्ष है। वो है श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता और ज्ञान के प्रचार प्रसार का। श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत गहराई से समझा है। इसीलिए वो बोर्ड द्वारा गीता महोत्सव के आयोजन को हर वर्ष और बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए दिल खोलकर सहयोग दे रहे हैं। उनके सहयोग से ही गीता जयंती को अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। गत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। इसमें एक तरफ हस्तशिल्प कलाकारों के मेलों का आयोजन था, तो दूसरी तरफ देश विदेश के कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इसमें विशेष बात ये रही कि पहली बार एक साथ गीता मंत्रों की ग्लोबल चैंटिंग की गई और 18,000 स्कूली बच्चों ने गीता के मंत्रोपचार में भाग लिया। और इसके अलावा हर रोज भव्य स्तर पर गीता आरती का आयोजन किया गया। श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में गीता के महान संदेश की वर्षगांठ को गीता जयंती उत्सव के रूप में वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है। गीता जयंती के पर्व की इस महत्ता को देखकर ही हमारी सरकार ने वर्ष 2016 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को और भी भव्य स्वरूप में मनाए जाने की योजना है। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में स्थित तीर्थों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संपूर्ण 48 कोस में स्थित तीर्थों की परिक्रमा के लिए योजना बनाई जा चुकी है। इस भूमि के अधिकांश तीर्थ 5 जिलों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और जींद के गांव में स्थित है। ऐसे में तीर्थों के विकास के साथ ही इन गांव का विकास भी स्वाभाविक रूप से होगा। इस धर्म क्षेत्र भूमि के तीर्थों के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी। मैं कुरुक्षेत्र के तीर्थों के लिए समर्पित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष पर समस्त प्रदेशवासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि बोर्ड आगामी समय में हमारी संस्कृति की पहचान इन तीर्थों के संरक्षण में भी
पूर्व की ही भांति प्रयत्नशील रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड अपनी इस स्वर्ण जयंती पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कटिबद्धता जाहिर करता है और हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिलाता है कि माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सहयोग से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड श्री गुलजारी लाल नंदा जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रतिबद्धता से 4 यक्षों के बीच की पावन भूमि 48 कोस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और इसके साथ साथ इसकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और धर्म ग्रंथों की इस मातृभूमि के ज्ञान का प्रचार प्रसार करके पूरे विश्व में भारत की धर्म गुरु की महान छवि को कायम रखने की दिशा में काम करता रहेगा। नमस्कार।